है कोई ऐसा जिसने एप्लीकेशन दी हो पैदा होना चाहता हूँ? नहीं। अगर ऐसा होता तो हर आदमी फिर तो कि मेरे को तो अमिताभ बच्चन क्या होना, मुझे तो इसके होना है ना, ये होता। लेकिन पैदा होना अपने हाथ में नहीं था। कैसे और किन परिस्थितियों में पैदा होंगे ये किसके हाथ में था? किसके हाथ में था? समय के हाथ में था। समय के हाथ में नहीं, माता पिता के हाथ में था। था। कैसे और किन परिस्थितियों में पैदा होंगे ये हमारे माता पिता के हाथ में था। पर किन परिस्थितियों में जाएंगे ये केवल अपने हाथ में है। लाचार, बेबस, बीमार होकर मरना चाहते हैं या कुछ अच्छा कार्य करके या कुछ अच्छे स्वास्थ्य के साथ इस जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, ये अपने ऊपर है। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है। अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। क्योंकि पैदा होना अपने हाथ में नहीं था, पर मरना किन परिस्थितियों में हम इस दुनिया से जाएंगे वो केवल और केवल अपने हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं है। तो पैदा तो हो गए, अब बात हो गए, तो अब जीवन को ऐसा जिए कि वो जीवन हमारा एक मिसाल बन जाए। आए और गए, खेल खत्म, क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं, है ना, ऐसा ना हो। तो इस जीवन को सुंदर तरीके से जिए। और सबसे बड़ी बात है, जीने के लिए हमें सबसे पहले हमारा एटीट्यूड बदलना चाहिए, नज़रिया बदलना चाहिए। नज़रिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं बात करूं कि किसी भी व्यक्ति की, अगर सक्सेसफुल व्यक्ति की बात करूं तो सबसे ज़्यादा रोल अगर उसकी सक्सेस में किसी चीज़ का है तो पढ़ाई का तो 10% है और 90% रोल उसके नज़रिए का है। धीरू भाई अंबानी हमारे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने की नौकरी करते थे। पेट्रोल भरते भरते उनके दिमाग में क्या सपना था, एक दिन पेट्रोल रिफाइनरी का मालिक बनना। और आज वो जब इस दुनिया से गए तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, 8वीं पास वो बंदा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने की नौकरी करते करते पेट्रोल रिफाइनरी का मालिक बन सकता है, तो हम भी कुछ भी हो सकता है। तो बात केवल नजरिए की है कि हम किन नजरियों से इस दुनिया की चीजों को देख रहे हैं। जैसे सड़क के किनारे में जा रहा था तो एक जगह बिल्डिंग का काम चल रहा था, तो वहां जाके मैंने एक मजदूर से पूछा कि भैया क्या हो रहा है? तो बोले देख नहीं रहा हो, रेती चुन रहा हूँ, ईंटें चुन रहा हूँ, दीवार बना रहा हूँ। ठीक है, फिर अगले दूसरे मजदूर से पूछा आप क्या कर रहे हो? और देख नहीं रहा हो, सीमेंट ढो के ला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। फिर एक और मजदूर से पूछा, मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसका जवाब था कि एक सुंदर इमारत बना रहा हूं। तीनों काम एक ही कर रहे हैं, पर तीनों का नजरिया अलग था। तो यही बात है कि अपना नजरिया हम पॉजिटिव रखेंगे तो बहुत आसानी से हम बहुत सारी चीजों को इस दुनिया में से पा पाएंगे। और अगर नेगेटिव नजरिया हुआ, जैसे बहुत सारे लोग सोच लेते ना, अरे सुबह उठ के योग करना है, जा रहा है, देखना एक दिन इनकी हालत क्या हो जाएगी। कुछ भी नजरिया बना सकता है आदमी, कोई भी, कि देखना एक दिन कुछ होगा इनके साथ, फिर ये होगा, फिर वो होगा, कुछ भी बोल सकता है कोई भी। और वो इस तरह से हमें नेगेटिव करने का प्रयास भी करते हैं। कई लोग करते भी हैं, मुझे भी करते हैं, क्या अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने 2.5 साल हो गए प्रैक्टिकल करते हुए है ना, अब क्या होगा, और जो होगा होगा वही जो राम रचि रखा। लेकिन तो जो नेगेटिव लोग होते हैं वो नेगेटिव बात करते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि पॉजिटिव लोगों से जुड़े, पॉजिटिव बात करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे इस धरती पर हमने जन्म लिया, हमारे कुछ परम मित्र इस बात का जवाब जानते हैं, वो नहीं देंगे। इस धरती पर हमने जन्म लिया, इस बॉडी ने जन्म लिया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति बताएगा, जेंट्स में से कोई बताएगा कि एक व्यक्ति ने, एक बॉडी ने इस धरती पर जन्म लिया, तो वो उसका हाईएस्ट लक्ष्य क्या हो सकता है एक बॉडी का, और लोएस्ट लक्ष्य क्या हो सकता है, उस पर बात करते हैं। सोनी जी, हाईएस्ट क्या से क्या बन सकता है आदमी, और लोएस्ट क्या से क्या बन सकता है? दोनों भाई में से कोई भी जवाब दे इसका, जो आता है। तो सर लक्ष्य में डिसाइड में
मतलब बच्चों का यही है, बच्चों को लक्ष्य तक पहुंचाना। अपना तो ये ध्येय है अभी। नहीं, आपका ध्येय, मैं तो एक जनरल बात पूछ रहा हूँ कि एक व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया, अब वो हाईएस्ट क्या बन सकता है और लोएस्ट क्या बन सकता है? राजा भी बन सकता है, रंग भी बन सकता हाँ, है, राजा भी बन सकता है। राजा और रंग, चलो राजा तक तो पहुंचे, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां। और अगर आपको मौका मिले कि भगवान आपके सामने बैठे हैं और बोल रहे हैं मांगो, क्या मांगना चाहते हो, तो क्या मांगेंगे? सब सुख रहे। सब सुख रहे। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं कि हाईएस्ट अगर व्यक्ति क्या बन सकता है। केवल मनुष्य को ये पात्रता है कि अगर वो उसने धरती पर जन्म लिया तो वो हाईएस्ट बनना चाहे तो प्रभु श्री राम की तरह बन सकता है, भगवान की तरह बन सकता है, और गिरना चाहे तो राक्षस बन सकता है। तो ये मनुष्य का हाईएस्ट और लोएस्ट लक्ष्य है कि बनना चाहे तो वो भगवान के समकक्ष और भगवान तक बन सकता है। भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, है ना, हमारे राम जी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, सीता, राधा, मीरा, जो भगवान बन गई है, एक तरह से भगवान के समकक्ष हो गए। तो ये हाईएस्ट लक्ष्य और लोएस्ट लक्ष्य है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि अपन भगवान नहीं बन पाए, लेकिन भगवान का दोस्त बनना बड़ा आसान है। पता है कैसे? बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। क्या होता है, एक मंदिर के बाहर एक बहुत गरीब बच्चा होता है, करीब 8-9 साल का होता है, और मंदिर के बाहर फूल वगैरह बेच रहा होता है। बहुत गर्मी थी, अभी का ही मौसम मान लो अपन, अप्रैल मई जून का, और बाहर बेचारा फूल को बेच रहा है, उसके पाँव में चप्पल भी नहीं, और उसके पाँव जल रहे हैं। जैसे तैसे वो इधर उधर के कुछ कूड़ा करकट के ऊपर अपना पाँव रख के खड़ा है कि पाँव जले ना। एक व्यक्ति ने देखा कि यार बेचारा बच्चा बड़ा तकलीफ में खड़ा है और उसके पास चप्पल भी नहीं और वो फूल बेच रहा है। उसके मन में आया कि यार इसके लिए चप्पल लेके आ जाओ, चप्पल जूते जो भी उसके मन में आया कि यार इसके लिए चप्पल जूते लेके आओ और इसको दूँ। ठीक है, वो मार्केट गया, आसपास ही गया और उसके लिए अच्छे से चप्पल लेके आया और उसको ला के दी। चप्पल देख के बच्चा बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा धन्यवाद देने लगा, और उस व्यक्ति से बोलने लगा कि आप ही भगवान हो क्या? तो बोले नहीं नहीं बेटा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैंने देखा यार तेरे पास चप्पल नहीं मिला। बोले नहीं, मैंने आज भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान मेरे पाँव बहुत चलते हैं, मेरे लिए चप्पल दिला दो, और आप चप्पल लेके आ गए। बोला नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ बेटा, मैं तो ऐसे, और वो ये कह के जाने लगे। तो बोले फिर जरूर आप उनके दोस्त होंगे, और आपको, बच्चा बोला कि आप उनके दोस्त होंगे और उन्होंने ही आपको मेरे पास भेजा है। जाते जाते वो आदमी सोच रहा है, क्या सोच रहा है? इतनी सी बात सोच रहा है कि भगवान नहीं पर भगवान का दोस्त बनना बहुत आसान है, बहुत, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें भगवान नहीं तो भगवान का दोस्त बना सकती है। तो जब भी मौका मिले, जब भी आपके जीवन में ऐसी कोई बात आए, ये छोटी छोटी मदद करिए। कितना आसान है, कोई मुश्किल काम है। बहुत जरूरी नहीं कि आपके पास करोड़ों अरबों रुपया होगा तो ही आप अच्छी सेवा कर सकते हैं। आप बिना पैसे के भी किसी की सेवा कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। हमने परमानंद सोशल क्लब के थ्रू गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हेल्प डेस्क चालू करी थी, सिर्फ इसलिए कि हम उन गरीबों की मदद कर सके जो वहाँ आते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता है। डॉक्टर लिख देते हैं जाओ ये वहाँ ये करा के आओ, ये करा, बेचारे घूमते रहते हैं। बहुत सारे तो एक गेट से घुसते हैं और दूसरे गेट से बाहर हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता करना क्या है, और वो बेचारे बाहर हो जाते हैं। हमने हेल्प डेस्क चालू करी थी 6-7 महीने, हमारे कुछ मित्रों ने वहाँ पर सहयोग दिया। वहाँ करना कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं लगाना था, केवल उनकी, बहुत सारी महिलाओं ने भी उसमें मदद की थी कि वहाँ आके बैठती थी, 1 घंटा 2 घंटा अपना समय देती थी जो ओपीडी के टाइम, और हम उनको केवल मार्गदर्शन देते थे, उनके साथ जाके उनका काम कराते थे। इतनी खुशी होती थी कि मैं बता नहीं सकती। मतलब छोटे छोटे प्रयास हमारे इतने खुशी देते हैं, और वो इतनी दुआएं देके जाते थे कि यार बहुत
बहुत अच्छा काम करा दिया यार आपने हमारा, नहीं तो हमें तो मालूम ही नहीं पड़ता कि हम कैसे करते हैं यार। क्योंकि बीमार व्यक्ति वैसे वो बीमार, वैसे ही वो परेशान, और वो वहां पर दौड़ाते रहते हैं, उसको दौड़ाते रहते हैं, बेचारे का काम ही नहीं होता। तो छोटे छोटे प्रयास, छोटी छोटी मदद किसी के जीवन में बहुत बहुत बड़ी खुशियां ला सकती है। तो बस इतना सा ही निवेदन है, इतना सा ही मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी मौका मिले, पैसा नहीं होगा चलेगा, किसी की मदद जरूर करें, ठीक है। तो बस जाने कहाँ चला जाएगा सब्जेक्ट अपना, और इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत सारी बातें मेरे अंदर रह जाती है, मैं उन्हें बाहर ही नहीं ला पाता हूँ, क्योंकि पता नहीं है मेरे डीएनए में है। अब मेरे डीएनए में मेरे परिवार से मुझे मिला है, तो बस अब उसका कुछ कर नहीं सकते उसका कोई उपाय नहीं है। देखा जाए तो सबसे बड़ा लक्ष्य दुआएं लेना होता है। बस वही बात है, पैसा कमाना आसान है, दुआएं ले सकते हैं, दुआएं कमाना मुश्किल है। तो ये छोटे छोटे काम आप करके देखें, जब भी मौका मिले जरूर कीजिएगा, है ना। ये आपका समय बदल देगी, ये आपका जीवन खुशियों से भर देगी। मतलब ये आप अपनी खुशियों के लिए काम मत करो, वो अपने आप मिलेगी। आप दूसरे को खुश करने के लिए काम करो, आपको खुशी अपने आप मिल जाएगी। कहेंगे ना कि जो अपन देंगे वो अपने को बहुत ज्यादा कई गुना होके मिलेगा, बहुत गुना होके मिलता है। धरती में एक मुट्ठी अनाज बो दो, बोरा भर के अनाज दे देती है उनको वापस। तो यही सूत्र, यही प्रकृति का नियम सब जगह लागू होता है। कोई अलग अलग नियम नहीं बनाए भगवान ने ऊपर, यही नियम हर जगह लागू होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।